पाकिस्तान इंडिया इधर उधर की बातें हुई, सब कुछ हुआ, उस समय सबसे ज़्यादा बलिदान सिंधी समाज ने दिया है। हम लोग का सिर्फ अमित बघेल यही चाहते हैं कि अमित बघेल को गिरफ्तार किया जाए या तो वो माफ़ी मांग ले। इन्होंने अपनी रोटी सेकने के लिए तरह तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं, हमें पाकिस्तानी कहा। सिंधी समाज लगातार कार्यक्रम प्रदर्शन करते रहेगा। आज युवा सिंधी समाज ने दुर्ग में कार्यक्रम किया है, कल हमारे बड़े, हमारे मुखिया, हमारे वरिष्ठ कार्यक्रम करेंगे। हमें आंदोलन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। इंडिविजुअल हमारे किसी भाई को या मुझे गाली दी होती, मुझे कहा होता, तो मैं जब बचपन से सहते आ रहा हूं, आज भी सह लेता। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के संस्थापक अमित बघेल ने कुछ दिनों पहले एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने अग्रवाल समाज के जो भगवान हैं और जो सिंधी समाज के जो ईष्ट हैं, भगवान हैं, उनके ऊपर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, कई जगह FIR भी हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी हुई। आज दुर्ग में सिंधी समाज के कुछ युवा एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वे अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी मांग क्या है। आप लोगों की मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं या कार्रवाई, क्या चाहते हैं? जय झूलेलाल, जय जोहार। देखिए, अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग हम लोग कर रहे हैं, पर अमित बघेल को सिंधी समाज एक सस्ता रास्ता ही बता रहा है कि उसको प्रताड़ना ना झेलना पड़े, जेल में रहना ना पड़े। काम तो वो जेल में रहने लायक किया है, असामाजिक काम किया है, पर सिंधी समाज उसको ये भी बोल रहा है कि अगर आप माफ़ी मांगते हो, हमारे मंदिर में आके, हमारे इस देवता के मंदिर में आके अगर आप माफ़ी मांग लेते हो तो हम लोग उसमें भी संतुष्ट हैं, पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको जेल जाना चाहिए और आप जाओगे। आपको इससे कोई नहीं बचा सकता। सिंधी समाज लगातार कार्यक्रम प्रदर्शन करते रहेगा। आज युवा सिंधी समाज ने दुर्ग में कार्यक्रम किया है, कल हमारे बड़े, हमारे मुखिया, हमारे वरिष्ठ कार्यक्रम करेंगे। तो आप भीड़ देखना, आप चीज़ें देखना, कितना आक्रोश वो रहेगा। सिंधी समाज को पाकिस्तानी कहना, इसको कैसे देखते हैं? सिंधी समाज शुरू से ही अखंड भारत का हिस्सा रहा है। सिंध जो राष्ट्रगीत है हमारा, उसमें भी सिंध आता है, जो सिंधी समाज से ही बिलोंग करता है। हम लोग का सिर्फ अमित बघेल यही चाहते हैं कि अमित बघेल को गिरफ्तार किया जाए या तो वो माफ़ी मांग ले, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। हम लोग को सब लोग अपना धंधा छोड़ के आए हैं, अंदर बहुत सारे युवा लोग और बैठे हैं। आज हमारी दुकान बंद है सबकी, सिर्फ हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम लोग प्रदेश स्तर पर विरोध करेंगे। हम लोग 1947 में अपनी भूमि छोड़ के आए थे, सिर्फ अपने धर्म बचाने के लिए। हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं, सिंधी जो हिंदू धर्म से आते हैं, तो हम लोग इतना बड़ा बलिदान दिए हैं, तो आज अमित बघेल को गिरफ्तार किया जाए, बस यही चाहते हैं। छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना जो है वो उनके बयान को डिफेंस करती हुई नज़र आती है। काफ़ी दिन हो गए हैं उनको बयान को दिए हुए, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक संतोषजनक दिखती नहीं है, ना ही उनके तरफ से कोई माफ़ी या कोई अन्य टिप्पणी की गई है। इसको कैसे देखते हैं? हम बहुत ही खेद है प्रशासन से कि वो 6 से 7 दिन हो गए इस बात किए हुए, मगर प्रशासन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी उस पर ना कार्रवाई ना कुछ हुआ है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि उसकी गिरफ्तारी हो, या वो हमारे किसी भी मंदिर में जाके, सिंधी समाज के जाके झूलेलाल भगवान के लिए माफ़ी मांग ले, हम उसी में बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। हमको ना गिरफ्तारी चाहिए, ना हमको समाज की मतलब बातें बढ़ानी है। हमको सिर्फ गिरफ्तारी चाहिए या माफ़ी चाहिए, हम उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, हमारा भाईचारा ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है टोटल पूरा। अमित, आप कह रहे हैं कि अमित बघेल का जो बयान है वो छत्तीसगढ़ को तोड़ने का हाँ, ये तोड़ने का बयान है। हमारे यहाँ सिंधी, मुस्लिम समाज, सिख समाज, जैन समाज, सभी अग्रवाल समाज हम भाईचारे के साथ रहते हैं, मगर इस बयान के बाद आपसी में मन मुटाव हो चुका है। ये उनकी बहुत गलतफहमी है। सिंधी समाज के युवाओं ने जो विरोध प्रदर्शन किया, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग उनकी गिरफ्तारी है, उनसे माफ़ी मांगना है। हमारी सरल स्वभाव से यही मांग है और हमें किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह प्रदर्शन करने का न समय है, न हम करना चाहते हैं। हमारे समाज के प्रमुख लोगों को प्रशासन ने अपने पास बुलाया, उनकी मांग पूरी की, उनकी FIR दर्ज की, पर हम युवा लोगों की एक मांग है कि उन्हें सज़ा दी जाए और उनसे माफ़ी मंगाई जाए। हमें आंदोलन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। हम अपने समाज के साथ, हम अपने परिवार के साथ खुश हैं। हम छत्तीसगढ़ महतारी को नमन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जय मनाते हैं, आगे भी मनाते रहेंगे। हम छत्तीसगढ़ भाइयों के, छत्तीसगढ़ में रहने वाले हर एक शख्स, हर एक प्राणी के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हम बिजनेसमैन हैं, हमारी कौम बिजनेसमैन के नाम से जानी जाती है। हम आगे भी अपने आप को उसी नाम से जाना पसंद करेंगे। हमें किसी से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। हमें सिर्फ शिकवा और गिला है। जो भी तकलीफ़ है, जो भी आक्रोश है, जो भी युवा भाई की तकलीफ़ है, आज वो उस विषय का कारण है अमित बघेल। मैं उनसे
पुनः आग्रह करूंगा सिंधी युवा समाज की तरफ से, माफ़ी मांगे, ख़त्म करें अपनी राजनीति, अपने आप को आगे करने के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी भगवान के लिए, किसी भी देवी देवता के लिए, किसी भी गुरु महाराज के लिए इस्तेमाल अपने आप को ना करें, हाईलाइट अपने आप को ना करें। हाईलाइट करने के चक्कर में आज वो किस मुकाम पे हैं शायद उन्हें भी नहीं मालूम है। उनको उनकी टिप्पणी को काफ़ी दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से तो कोई माफ़ी या कुछ ऐसा नहीं आया, लेकिन जगह जगह विरोध हो रहे थे। वे चाहते तो अपने कहे हुए शब्द को वापस भी ले सकते थे। भैया आपको मालूम होगा, ईगो नाम का एक शब्द होता है जो कि उनके आगे आड़े आ रहा है। वो अपने जितने भी लोग हैं, जितने भी उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, उनके सामने हमारे समाज के लिए, अदर समाज के लिए जहर उगल रहे हैं, उन्हें गलत कान में बात डाल रहे हैं। उनको सिर्फ यही जानकारी है कि सिंधी समाज हमारे साथ नहीं है। लेकिन कब तक, कहाँ तक, किसी की कही सुनी बातें कहाँ तक? लोगों को दिख नहीं रहा है कि सिंधी समाज जो सिर्फ अपने व्यापार, अपने आप से मतलब रखता है, वो क्या आंदोलन करेगा? पर बात हमारे इष्ट देवता की आई है तो हमें रोड पे उतरना पड़ा है। इंडिविजुअल हमारे किसी भाई को या मुझे गाली दी होती, मुझे कहा होता, तो मैं जब बचपन से सहते आ रहा हूँ आज भी सह लेता। मुझे जूता मार दिया होता उन्होंने तो भी मैं सह लूँगा। पर मेरे इष्ट देवता के लिए उन्होंने कहा है, हमारे इष्ट देवता के लिए उन्होंने कहा है, मैं उनसे आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, पुनः निवेदन करूँगा, हमारे समाज, हमारे गुरु महाराज के लिए क्या, किसी भी समाज के, किसी भी गुरु महाराज के लिए, किसी भी संत परमात्मा के लिए, किसी भी को कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हम सभ्य लोग हैं, संस्कारी लोग हैं और आगे भी आपसे यही निवेदन करते रहेंगे कि उन्हें माफ़ी मंगाई जाए, ऐसा कोई नया आदमी पैदा ना हो। इसलिए आज हमने ये विद्रोह प्रदर्शन किया है और हमारी आगे कोई खासा टीम तैयारी नहीं है कि हमें चक्का जाम करना है, हमें गलत करना है। हमें अपने समाज के साथ रहना है, हमें हमारे समाज के मुखियों के साथ रहना है। जैसे समाज के मुखियों को प्रशासन ने सम्मान दिया, उस सम्मान के लिए मैं पूरे पुलिस प्रशासन को धन्यवाद करता हूं, पूरे युवा टीम की तरफ से उनको हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे समाज को समझा। अलग स्टेट, अलग शहर, अलग हर जगहों पे विद्रोह प्रदर्शन हुआ, उसके बाद एफआईआर हुई। हमारा सिंधी समाज, हमारे समाज के मुखिया लोगों का, हमारे दुर्ग शहर के, हमारे इस स्टेट के पुलिस प्रशासन ने हमारे समाज को समझा, हमारे समाज की भावनाओं को समझा, हमारे अध्यक्ष महोदय को, हमारे बड़ों को समझा, उन्हें बुलाकर उनकी मांग को कबूल किया। मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि प्रशासन हमारे साथ है, हर छत्तीसगढ़िया हमारे साथ है, हर पत्रकार हमारे साथ है। हम इस बात को बार बार स्वीकार करते हैं और धन्यवाद करते हैं हर सभी लोगों को, हर समाज के लोगों को कि कोई भी हमारे विपरीत नहीं खड़ा है। क्यों? क्योंकि हम किसी के विपरीत ना बोलते हैं, ना बोलेंगे, ना आगे किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करेंगे। निवेदन करता हूं कि ये मेरा संदेश अमित बघेल तक पहुंचाया जाए और उन्हें कहा जाए कि माफ़ी मांग लें। कोई हमें शौक़ नहीं है किसी को नीचा दिखाने का, किसी को झुकाने का। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे इष्ट देवता के लिए कहा है, किसी और के लिए न कहें, हमारे लिए कहा जाता तो हम सह लेते। मेरा एक आखिरी सवाल है, अमित बघेल की तरफ से सिंधियों को पाकिस्तानी कहा गया। ऐसा तो नहीं है कि सिंधी समाज कल परसों भारत में रह रहा है, काफ़ी सालों से आप लोग रह रहे हैं, ठीक है? तो क्या आप लोगों को अमित बघेल को भारतीयता का सबूत देना पड़ेगा क्या आप लोगों को? ये सबूत हम किसी को नहीं देंगे। ये सबूत हम किसी को नहीं देने का कारण ये है कि सबको सर्व ज्ञान है। इन्होंने अपनी रोटी सेकने के लिए तरह तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं। हमें पाकिस्तानी कहा, अग्रवाल समाज को कुछ कहा, इस समाज को कुछ कहा, उस समाज को कुछ कहा। हम एक एक इंसान को, एक एक आदमी को, अमित बघेल जैसे लोगों को प्रमाण देने के लिए नहीं बैठे हैं। हम अखंड भारत के नागरिक हैं, हम अखंड भारत के सिंधी हैं। हमारा जन्म यहाँ हुआ, हमारे पुरखों का जन्म यहाँ हुआ और हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप और अपने परिवार से मतलब रखते हैं। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, जब विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान इंडिया इधर उधर की बातें हुई, सब कुछ हुआ, उस समय सबसे ज़्यादा बलिदान सिंधी समाज ने दिया है। अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं, यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट किए हैं, ज़ीरो से। आज हमारी ज़ीरो से स्टार्ट को देखकर शायद मैं कहूँगा उस इंसान को तकलीफ़ है कि ये आगे बढ़ गए, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे समाज को टारगेट किया जा रहा है और पाकिस्तानी कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें उकसाया जा रहा है, ये सब शब्द कहकर हमें उकसाया जा रहा है। हमें हमारे लक्ष्य से, हमें हमारे काम के करने के अंदाज को अलग से डिप्रेशन में डाला जा रहा है, हमें दिशाहीन किया जा रहा है। उनका एक ही उद्देश्य है कि सिंधी समाज, सब समाज आपस में लड़ें,
छत्तीसगढ़ी के लोग, छत्तीसगढ़ी जितने भी लोग हैं जो पहले से रहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उनके साथ अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो उनसे जाके पूछिए कि हमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया है, हमारा क्या आचरण है, हम किस प्रकार के लोग हैं। हम सहयोगी लोग हैं, हम सेवक लोग हैं, हम सेवक भाव प्रकट करने वाले लोग हैं और लोगों को भी यही शिक्षा देते हैं कि जैसे हमारे बड़े सेवा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हर समाज को सेवा करनी चाहिए। इंसान का जन्म एक दूसरे की मदद करने के लिए हुआ है, ना ही किसी समाज के किसी आदमी को कुछ गलत टिप्पणी करके अपने आप को आगे करने के लिए हुआ है। जय झूलेलाल, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो ये हमारे साथ सिंधी समाज के कुछ युवा थे, इन सब की बातें आपने सुनी। अमित बघेल के द्वारा जो टिप्पणी की गई थी, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था, जिस अंदाज में बातें कही गई थी, क्या वो वाकई गलत थी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और क्या अमित बघेल को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए, या अमित बघेल का यह बयान छत्तीसगढ़ को तोड़ने वाला बयान है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।